कासल ब्लैक है ये, कासल ब्लैक। बाबर था, फिर उसका बेटा हुमायूं आया, फिर सिकंदर लोदी ने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं डिथ्रोन हुआ, फिर अकबर आया, फिर अकबर ने सिकंदर लोदी को हराया। लेकिन मुझे ये सोच, गरीब लोगों के साथ भेदभाव क्यों? राजा को असली फैसिलिटी, राजा कोई बड़ा पाप कर दे, लेकिन ये गरीब लोगों के साथ भेदभाव क्यों? हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज मैं आया हूँ लोधी गार्डन। फेमस जगह है, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। और जिस जगह मैं घूम रहा हूँ इसका नाम है अठपुल्ला। ये बर्ड्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ हमें दिखें, क्योंकि इस बोर्ड के अकॉर्डिंग तो ये है कि ये सारे बर्ड्स हैं इस गार्डन में, मतलब है। ऐसे मुझे तो नहीं लगता कि सारे हम देख पाएंगे। यार ये वन ऑफ द बर्ड है जो हमने वहाँ देखा था, वहाँ बोर्ड पे लगा हुआ था कि ये बर्ड्स देखने मिलेंगे। उनमें से कबूतर चिड़िया दिख रही है। अभी वो वही तो था, कबूतर तो उन्होंने कबूतर कहीं ये कौवे दिख रहे हैं। तो यार कबूतर कौवे उन्होंने लगा रखे थे कि ये कबूतर कौवे दिखेंगे। ये यार ये मस्जिद है, अभी तो मेरे ख्याल यहाँ कुछ हो नहीं रहा, मतलब नमाज वगैरह कोई पढ़ नहीं रहा होगा। लोधी गार्डन है वो, एक्चुअली पहले गार्डन नहीं था। पहले क्या था कि जो सारी टॉम्स हैं, जो लोधी डायनेस्टी के लोधी राज के टाइम पे जितने भी लोग थे उन सब की टॉम बनी हुई है। सबके जो कब्र हैं वो यहाँ पे बने हुए। ये हुआ था 14 एंड 15 सेंचुरी में, जब अंग्रेज़ों का राज था इंडिया पे। तो 16 सेंचुरी में लेडी वेलिंगटन नाम से एक कोई अंग्रेज ऑफिसर थी, जिसने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगवा दिए, जिसके बाद उन्होंने इसका नाम रखवा दिया लेडी वेलिंगटन पार्क। जब फ्रीडम मिल गई इंडिया को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके दोबारा से लोधी डायनेस्टी के नाम पे रख दिया लोधी गार्डन। प्लस दिल्ली में जो ये चीज़ें हैं ना, जितनी भी लोधी गार्डन टाइप की हैं, जैसे हमारे मस्जिद है, ज़्यादा इसमें अल्ट्रेशन नहीं है भाई, ऐसे नेचुरल फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। ये इसी का एक इंडेक्स ना 200 से पार रखा होगा। किसका एक है? अरे एक ही इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ कोई 2-4 लोग घूमने आते होंगे, यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। भाई कमाल तो करी है उन्होंने, अच्छा बनाया है। थम्स अप फॉर दिस गाय। हाँ ये बड़ा गुम्बद है, ये बड़ा गुम्बद मुझे लग रहा है ये बनाया होगा मोहम्मद शाह लोधी की शायद कब्र होगी इसमें, और उसमें सिकंदर लोधी की। मेरा ये गैस है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है। बड़ा गुम्बद। गर्मी लग रही है, शर्ट पहन के ही आना चाहिए था, धक्के से बहन जो पंगा ले लिया है। किस मिस्त्री ने बनाई होगी भाई, किस मुगल के हाथ लगे होंगे इसमें। मे बी शायद वो नहीं, मे बी इंडियन हो, मे बी इंडियन हो, मतलब बनवाई तो उन्होंने ही है। मुस्कान किशन, एक कमरे का जैसे आर्किटेक्चर है, बाकी सबका भी एक जैसा ही है। मुझे तो जेल जैसा लग रहा है, पता नहीं है क्या चीज़ है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे जेल हो, क्योंकि उधर वाली में तो एक उन्होंने ऐसे वो आयरन रॉड्स लगा रखी हैं, तो उससे तो लग रहा है कि ये जेल है। और ये जैसे काला हुआ पड़ा है, तो ये मुझे लग रहा है ये इनका किचन होगा उस टाइम का, मोस्ट प्रोबेबली। श्योर तो मैं भी नहीं हूँ क्या है ये। इस पे ना, इस पे भाई वो लाइट जगाने के लिए कुछ था, इस पे जो ऊपर तार लगी हुई है ना, इस पे वो लालटेन वगैरह टांगते। अरे ये वो तो नहीं है, LGBTQ है क्या ये? सही बताऊं तो भाई अपने को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। पता चला LGBTQ वाला जो बैठे हैं उस पे क्या ओपिनियन है तेरा? बोल। इट इज देयर चॉइस, मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वो करो ना। मेरी लाइफ से कोई कुछ लेके जा रहा, ना मेरी लाइफ में कुछ ऐड करके जा रहा। ये बढ़िया, तूने सही बोला। नहीं मैं भी यही सोचता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है तेरी कि हाँ हमारी लाइफ से ना कोई कुछ लेके जा रहा है, ना ही हमें कोई हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी कि हम भी उनका बेंचो पीस खराब ना करें। तू साले मेरे कपड़ों को बोरा बोल रहा है, तेरे कपड़े देखना भाई। सुन, जर्मन मेड है, जर्मन फर्मन, जर्मन में भी नकली माल मिलता है भाई। जर्मनी में बेंचो, जर्मनी में क्या नकली माल नहीं मिलता? ये नकली है। तेरी तरह कलर फेड नहीं करेगा इसका। इसका कलर फेड कहाँ से होगा? ये तो वाइट कलर की है। हाँ ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ के योगा करने चाहते हैं, अपना तो कोई लेना देना है। नाम पता है क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ा था, वो बड़ा है वो, क्योंकि साइज में बड़ा है ना। तू कह रहा था यहाँ पे सिकंदर लोधी की कब्र है। अरे हाँ वो कब्र तो अब मुझे दिख नहीं रही, मैंने तो भाई यही सोच के आया था कि यहाँ इनकी कब्रें हैं, मतलब, लेकिन कब्र तो अभी तक दिख। तो इसके नीचे होगी ना, उसके ऊपर गुम्बद बनाया होगा ना, कब्र लगती दिखेगी। गुम्बद भाई ये बिल्डिंग है, हाँ तो ये वो बना हुआ है जो कब्र इसके अंदर बना के उसके ऊपर ऐसे छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैं दिखाता हूँ तुझे। ये तो छोटा गुम्बद है, शीशा गुम्बद है। शीशा गुम्बद है, छोटा ही है फिर ये जो शार्प वाली होती है ना, ये होती है मील की।
प्लेन वाली होती है ना, जो ये वाली, ये होती है फीमेल की। वैसे तो डिसरिस्पेक्ट है कि ऐसे कवर के ऊपर से जाना, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा ये है भी ख़राब हालत में, मतलब दिस इज़ नॉट वेल प्रिजर्व्ड। लोगों ने भी अपने आप को हिस्ट्री में शामिल कर दिया दीवारों पे लिख के ना। अब इन लोगों को भी 10 साल बाद अगर एंट्री बैन तो कैसे करेंगे? इन चीज़ों को ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसी तरीके से, बैन तो नहीं कर सकते, रोक नहीं हम सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं कि हाँ गार्ड यहाँ खड़ा हो जाए और ये चीज़ें लिखने ना दे। जितना हमारा हक है इसको देखने का, हर बंदे का हक। जो ये जो कर रखा है ना यार, ये दीवारों पे नाम वाम लिखना, ये सब नहीं करना चाहिए। मैं भाई किसी में ब्लॉग में ये नहीं बोल सकता ना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। इंटरेस्टिंग पार्ट तो हमें ढूंढना पड़ेगा भाई। इधर से आ जाए, ये कीचड़ है आगे। हाँ अभी तो भाई और एक्सप्लेन करना है मुझे, मेरी ऑडियंस के लिए भाई मुझे और कंटेंट ढूंढना है। अच्छा मैंने सोचा था कि यहाँ मतलब ऐसे पीसफुल सी जगह है, जो मैंने सोशल मीडिया से ऑनलाइन चेक किया है, पीसफुल तो नहीं है यार। हम पीसफुल, अगर पीसफुल देखना है तो मुझे लगता है कि मॉर्निंग में 6-7 o'clock पे आना चाहिए, जब ये पीसफुल होगा। कुछ सिविक सेंस सिखाने नहीं आया, मैं अपनी ऑडियंस को बस यही बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आना है तो संडे को, मुझे लग रहा है कि संडे की वजह से ज़्यादा भीड़ है, आना है तो आप मॉर्निंग में आओ, ज़्यादा सुबह सुबह, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीसफुल तो ये मुझे बिल्कुल नहीं लगा, मेरा तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं रहा, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ओपिनियन नहीं है मतलब इसके ऊपर। हाँ तो तेरे कहने पे देखने आया हूँ, साले तो अब बकवास कर रहा है कि हाँ ये रास्ता है, वो निकला है रास्ता, तो मैं क्या करूँ? तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ अंडरग्राउंड गुफा होगी। ये अच्छा लवर्स पॉइंट है ये, या फिर आप पिकनिक के लिए आओ, गर्लफ्रेंड को लेके आओ। ऐसा नहीं है कि ये बहन जो आप सोचो कि यहाँ देखने को बहुत अच्छा है। ग्रीनरी तो है भाई, अंधाधुंध ग्रीनरी। मैं एक परसेप्शन के साथ आया था कि यहाँ पे कुछ एक्साइटिंग सा होगा। एक्चुअली ये पार्क मुझे लग रहा है उस चीज़ के लिए है ही नहीं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको कुछ एक्साइटिंग मिलेगा। ये है रिलैक्स करने के लिए, आप रिलैक्स करो। पार्क है, आसपास कोई ट्रैफिक का या फिर कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं है। अगर आपको आना है तो आप उस चीज़ के लिए आओ कि यहाँ ट्रैफिक का शोर नहीं है। अगर लोग हैं भी तो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेला सा ही लगा हुआ है। आज संडे है, उस वजह से यहाँ भी नॉर्मल से ज़्यादा मुझे लग रहा है आज ज़्यादा भीड़ है, जितना नॉर्मली बंदा एक्सपेक्ट करता है, जितना मैंने वीडियोस में देखा उतनी उससे भीड़ ज़्यादा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ आ सकते हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हाँ आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना। तूने मतलब तू पहले क्या सोचता था या तुझे पता ही नहीं था? तू क्या सोच रहा था? तेरे गार्डन बहुत ही बड़ा है, ठीक है, हाँ तो मुझे तो पूरा एक्सप्लोर भी कर पाए होंगे हम। हाँ दूसरा जो मैं डिसअपॉइंट हूँ ना यहाँ पे यार, थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना है क्लीननेस पे, थोड़ा साफ सफाई की जरूरत है यहाँ पे। अगर तू पीछे का ये देखेगा, ये पूल भी मतलब यार यही अगर साफ हो तो कितना बढ़िया लगे। तो कई बार ना आसपास का एनवायरनमेंट भी उस वाइब को क्रिएट करता है, इसमें वो वाइब ही नहीं आ पाए। मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। लोग इतना डिसअपॉइंट नहीं है मुझे लग रहा है ना। नहीं, जैसे इसमें ना मैंने देखा लोग प्री वेडिंग शूट के लिए भी आ रहे हैं, लोग हाँ। अपने कुछ वीडियोस क्रिएटर्स हैं वो भी आ रहे हैं। हाँ। तो उनके लिए बढ़िया जगह है। अगर तुम ऐसे लोकेशन वाइज देखो, इट इज वेरी गुड प्लेस। हाँ हाँ बोल। बट ये कि थोड़ा सा अगर तुम सिर्फ नहीं यार, ये घूमने के चक्कर में ऐसे देखने में तो ये अच्छी लग रही है, ये थोड़ी अगर क्लीन हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्लीन हो तो भाई ये चीज बढ़िया लगे। हाँ थोड़ा सा क्लीननेस की जरूरत है, बाकी जगह बुरी नहीं है, बढ़िया जगह है। हाँ, और थोड़ा भीड़ थोड़ी और कम रहे तो अगर एरिया से तुम बाहर आके इस एरिया में आना चाहते हो, घूम सकते हो, थोड़ा तो बढ़िया ही जगह है। पर पत्तों के ऊपर मिट्टी जमी पड़ी है, जो बारिश का मौसम हो उस टाइम आए बंदा सारा धुल जाए तब और भी बढ़िया लगेगी। और भाई शूट कर रहे हैं क्या? अच्छा ये लौंडे भी क्रिएटर हैं, चलता है भाई, दूर से नमस्ते कर रहे हैं। चल हम लोग चल रहे हैं फिर, इधर से चलना। मेरे ओपिनियन से मुझे लग रहा है लोग खुद आके देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो आ ही रही है, इतने ज़्यादा लोग तो आ ही रहे हैं ना। नहीं, एक बार तो आया जा सकता है। हाँ अब भाई ना, हमें ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा भी क्रिटिकल नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि ऐसा है। कासल ब्लैक है ये, कासल ब्लैक गेम ऑफ थ्रोन्स में होता है कासल ब्लैक। कि पहले बाबर था, फिर उसका बेटा हुमायूं आया, फिर सिकंदर लोदी ने हुमायूं को हराया, फिर हुमायूं डिथ्रोन हुआ, फिर अकबर आया, फिर अकबर ने सिकंदर लोदी को हराया और वापस मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया। आई थिंक अच्छा यार, तू तो काफी जानता है यार विकांत। यार पढ़ाई करिए ना। नहीं, पढ़ाई तो मैंने भी की है हिस्ट्री के बारे में। यार मुझे हिस्ट्री वाला पार्ट मेरा वीक रह गया। टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोदी, ये अच्छा किया, ये जाली से कवर किया हुआ है ना, ताकि अंदर भीड़ भड़का नहीं है, तो तोड़फोड़ ये ज्यादा प्रिजर्व रहेगा। और ये देख सीढ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ से सीढ़ी ऊपर जा रही है, यहाँ से ऐसे अगर देखे तो कहाँ जा रही है पता नहीं। ऐसे लग रहा है कि हम पास्ट में, एकदम से पास्ट में जा रहे हैं,
ये किसने उस टाइम का कोई मजदूर मिस्त्री होगा जिसने ये जो पत्थर से छैनी हथौड़े से लगा पड़ा होगा इसको कुरेदने के लिए, बनाने के लिए। खाली मैदान में क्रिकेट खेलो है ना, खाली मैदान में उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसे घोड़े घाड़े लेके अपने खेलते होंगे। तो ये कैबिन से बने हुए हैं, इसमें रहता है सैनिक वगैरह खड़े हो सके, अपना घोड़ा वगैरह बांध सके। ये किसी ने मैंचो छेद भी कर रखा है जाली में से, ये गलत है भाई। मुझे तो लगता है ना इन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए ये कर सकते हैं, इनके आसपास एक खोलो बढ़िया कैफे। मेरी बात सुन पूरी, एक यहाँ वहाँ खोलो, ये जैसे ये नीम है, इसके आसपास एक कैफे खोलो, इसके आसपास बना दो एक सराउंडिंग में बाउंड्री, आप इसके अंदर ना हो, आप दूर से इसको देख सकते हो, है ना, और वहाँ दूर से इसको एंजॉय करें और बढ़िया एक सीनरी बने और वहाँ आप बैठ के अपनी चाय कॉफी ले रहे हो। कैसा बढ़िया तरीका नहीं है? अकबर ने सिकंदर लोधी को हराया भी था, हाँ। तो उसकी इतना ही मोन्यूमेंट मतलब बचा के कैसे रखा, वो भी लोधी के नाम से। साले कमरे थोड़ी तोड़ेगा, दोबारा कमरे बनाने पड़ेंगे रहने। सिकंदर लोधी जिसके पिताश्री को हराया होगा, उसके नाम पे पूरी जगह अब तक मेंटेन रखी हुई है। और क्या बोलते हैं, पहले वाले लोग ज्यादा ठीक थे, फिर मुझे लग रहा है तेरी बातों से। नहीं ठीक गलत की बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है। हम तो जानते नहीं खैर इस्लाम के बारे में और मुगल हिस्ट्री के बारे में इतना डिटेल में तो नहीं जानते। मुझे लगता है कि ये इन चीज़ों को ना पवित्र मानते हैं कि ये जो मर गया तो उसको तोड़ना नहीं। अगर यही मंदिर होता तो टूट जाता। कबर कैसे बनी, किसने बनाई कबर फिर? अबे तो कबर तो उसके आगे वाले लोगों ने बना दी होगी। जब मुगल ने अकबर ने आके कब्जा कर ही लिया। अबे मरने वाले को तो साले कोई भी दफना देता है। राजा तो ऐसे था ना कि तूने फिल्में नहीं देखी क्या? किंग इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए किंग इन एनी केस इवन इफ ही इज इन प्रिजन, है ना, उसको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं। अगर साले वो मर गया तो मैं तो उसको कबर भी नहीं रखा जाता है। हाँ ठीक है भाई, चाहे दुश्मन था पर राजा तो राजा ही था। लेकिन मुझे ये सोच गरीब लोगों के साथ भेदभाव क्यों? राजा को असली फैसिलिटी, राजा कोई बड़ा पाप कर दे, लेकिन ये गरीब लोगों के साथ भेदभाव क्यों? चलो भाई, पीस आउट, विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग।